हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है एसबीआई पीओ। जितने भी ये लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म काफ़ी अवेटेड था। इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम फ़ीस की। एग्ज़ाम फ़ीस इसमें देखिए आप 750 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 0 रुपये। जैसा कि SC ST को इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST के लिए 0। क्वालिफ़िकेशन इसमें आपकी मांगी गई है ग्रेजुएशन। जितने भी बंदे ग्रेजुएट हैं भाई बहन वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपकी एज लिमिट रखी गई है 21 to 30। आपको 9 साल का टाइम मिलेगा। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो आपके पास 9 साल है। खैर, आप इसको अगर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आप इसको 1 ही साल में क्लियर कर देंगे। काफ़ी अच्छी जॉब होती है इसकी। उसका पेपर इतना टफ नहीं होता है। एग्ज़ाम डेट आपकी है, प्री की एग्ज़ाम डेट है 17 से 20 दिसंबर। दिसंबर इसका मतलब मान के चलिए आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो पेपर ही है आपके पास। टोटल केवल 2 महीने, आप 2 महीने इसकी तैयारी करने के लिए आपको मिलेंगे। तो 2 महीने हैं आपके पास, जम के लग जाइए। मेंस के पेपर के लिए आप इतना अभी टेंशन मत लीजिए। पहले आप प्री क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो मेंस वैसे तो फरवरी में ही है, इसके दिसंबर के बाद इसमें मेंस में भी 1.5 मंथ्स मिलेंगे, यानी 1.5 महीना करीब आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्री की तैयारी करिए। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में पहले देखिए प्री का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि प्री पहले इंपॉर्टेंट है। तो प्री में आपके आएंगे मैथ्स में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में जनरल इंग्लिश आती है जिसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज और एरर वगैरह आते हैं, वो आपका आएगा 30 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी आपकी आएगी 35 मार्क्स की। 35 मार्क्स मैथ्स, 35 मार्क्स रीजनिंग और 30 मार्क्स इंग्लिश। टोटल आपका 100 क्वेश्चन का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसकी कट ऑफ आई थिंक पिछली बार गई थी 72 जनरल। तो इसका मतलब इसकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। तो इसका मतलब आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो मैंने पिछली बार SBI क्लर्क में बताई थी, इसमें भी ये होता है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जिन भाई बहनों को सेक्शनल कट ऑफ का मतलब नहीं समझ में आया, मैं उनको बता रहा हूँ। सेक्शनल कट ऑफ मतलब ये होता है कि आपने 35 और 35 कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 35 कितने होते हैं तुम लोग भी ना। 70 और इसकी कट ऑफ जा रही 72। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 32, मतलब आपने 35 इसमें किया, 70 हो गया। और आपने इसमें कर दिए 5 नंबर का, 75 हो गया। तो अगर आप वैसे देखें इंडिविजुअली आप इसमें फेल हो गए, लेकिन इसमें ये नहीं होता है। आप कोई भी 2 सेक्शन पकड़ लीजिए और आप उसमें पूरी कमांड ले आइए, पूरे में पूरे मार्क्स, और इसमें एक भी मत छूइए। और अगर आपका कट ऑफ इसमें निकल गया तो आप पास माने जाएंगे। इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो ओवरऑल कट ऑफ के हिसाब से आप इसमें पास हो जाएंगे। सेम आपका मेंस में ही होता है पूरी चीज़, इसमें भी ओवरऑल कट ऑफ होता है। आप किसी एक सब्जेक्ट को अगर ना छुए, बाकी सब में अच्छे करके मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप पास हो रहे हैं। मेंस का देख लेते हैं सिलेबस। रीजनिंग में आपके आएंगे 45 क्वेश्चन। DI आपका जो पेट में 20 नंबर का आ रहा है, DI मतलब डेटा वाला होता है, जिसमें आपका ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका 35 मार्क्स का आएगा। सबसे प्लस पॉइंट ये है मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम टफ होता है। और जिसने इसका प्री क्वालिफाई कर लिया उसके मेंस के में ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें DI आती है, इसमें मैथ्स, फिर अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ये एडवांस मैथ्स नहीं आती, केवल DI आती है। DI वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। और 35 नंबर आपको समझ लीजिए, अगर आपने सही से किया तो 35 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं, DI और रीजनिंग। इसके बाद बैंकिंग आपकी आती है, बैंकिंग फाइनेंस जो SBI क्लर्क में आती है, सेम की बैंक से रिलेटेड हिस्ट्री पूछेंगे। SBI बैंक का कौन ये था वो था, पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड। और इसमें बाकी सारी चीज़ें, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कितने टाइप के फंड्स होते हैं, और FD का क्या रेट होता है, ये वो सारी चीज़ें ये बैंकिंग फाइनेंस में आती हैं। वो आपकी आएगी 40 नंबर की, सबसे ज़्यादा नंबर की, क्योंकि आप बैंक में ही जा रहे हैं, दैट्स वाई। सो बैंकिंग आपकी 40 नंबर की आएगी। इंग्लिश आपकी इसमें आएगी 35 मार्क्स की। और टोटल आपके 155 क्वेश्चन होंगे, जिसको 200 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपकी कट ऑफ लगेगी। और प्री ये क्वालिफाइंग नेचर है, प्री के आपके कहीं भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, आप केवल प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और मेंस में आपके 200 में से मान लीजिए 140 मार्क्स आए, देन आपका होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में जितने मार्क्स आएंगे आपके, उन दोनों को मिला के बनेगी कट ऑफ। दोनों की ओवरऑल कट ऑफ में एक लिस्ट बनेगी, जिस लिस्ट में अगर आप लाइक करेंगे तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको जॉब के लिए बुला लिया जाएगा। सो आप अगर मेंस में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू इसका 100 मार्क्स का होता है। इसमें GD भी होता है,
ग्रुप डिस्कशन। हालांकि कोविड की वजह से अभी जीडी इसमें नहीं हो रहा था, पिछले साल 2021 में नहीं हुआ था। सो इस बार लेकिन ये जीडी करा सकते हैं, इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया नोटिफिकेशन में, बट जीडी करा सकते हैं। तो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, फिर आपका इसमें ओवरऑल बनेगा जितना भी, तो उसमें अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आप जा सकते हैं। और दो चीज़ें यहाँ पे जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है, वो नोटिफिकेशन सही से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँगा क्योंकि बताना मेरा काम है। सो बॉन्ड इसमें होता है ये 2 लाख रुपए का। अगर 2 लाख रुपए अगर आपने जॉब छोड़ी तो आप देने पड़ेंगे। अब भैया आप बोलेंगे भैया जॉब के लिए तो पैसे वो लोग देते हैं, हमें कैसे पैसे देने पड़ेंगे, ये कुछ बताइए थोड़ा। सुनिए इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए, ऐसे हड़बड़ाते नहीं हैं। बॉन्ड का मतलब है, ये बॉन्ड है आपका 3 ईयर्स का। भगवान की दया से आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप जीडी राउंड में भी क्वालिफाई करें, आपका लिस्ट में नाम भी आ गया, तो फिर अब आपका बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड क्या है 3 साल का, ये 3 साल का बॉन्ड ये है कि आप 3 साल तक आप अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते, 3 साल आपको हमारे यहाँ काम करना है, ये बॉन्ड होता है। और आपको ये बॉन्ड लेना ही पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी आपको। तो आप ये 3 साल के बॉन्ड में मतलब आप 3 साल तक कोई और जगह काम नहीं कर सकते। अगर आप SBI PO में सेलेक्ट हो गए तो फिर आप कहीं, अगर आपने IAS का पेपर आपका निकल गया, IFS का निकल किसी, तो आप वहाँ जा नहीं सकते। अगर आप वहाँ गए, आप जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, बट ये है 2 लाख रुपए का ऑप्शन। अगर 3 साल के 1 दिन पहले भी आपने जॉब छोड़ी, खुद से क्विट करी, तो आपको 2 लाख रुपए SBI को पे करने पड़ेंगे। और अगर आपने 3 साल तक क्विट नहीं करी, 3 साल 1 दिन के बाद क्विट करी, तो आपको फिर 2 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आप अपने आप 3 साल बाद छोड़ सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये 2 ईयर का इसमें ये होता है कि 2 साल तक, इसमें एक और क्लॉज है कि 2 साल तक आपको उसमें रखा जाता है कि आपको जॉब से कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे आपने किसी से बदतमीज़ी करी, आपने अपने सीनियर्स की करी, आपने फाइनेंशियली कोई गड़बड़ कर दी, बैंक का ही काम है, पैसे का लेन देन होता है, आपने फाइनेंशियली कोई गड़बड़ कर दी, तो आपको 2 साल के रिस्क पे रखा जाता है कि आपको 2 साल के अंदर निकाल सकते हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ कर दी जिससे बैंक को लगेगा कि आप एम्प्लॉय के लायक नहीं है, तो आपको वो बाहर कर सकते हैं। तो आपका 2 साल का ये बॉन्ड होता है कि आप 2 साल तक मतलब कि आपको निकाल सकते हैं, और 3 साल बाद आप कभी भी छोड़ सकते हो। अगर आपने 3 साल के पहले छोड़ा तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि ये सब तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, कोई अब बैंक PO बन के जाएगा तो कोई घपला तो करेगा नहीं, और कोई इतनी मेहनत करके सरकारी नौकरी पाएगा तो फिर वो 3 साल के पहले छोड़ेगा नहीं, वो ज़िंदगी भर करना चाहेगा। तो भैया सारी बातें होंगी, अब बात होगी भैया हमको सैलरी कितनी दिलवाओगे। सैलरी यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी, बैंक PO की ही है, अच्छी खासी डेकोरेटेड जॉब होती है। इसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है 60,000 से। 60,000 रुपये इसकी सैलरी होती है। अगर आप बैंक PO बन गए तो आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार बोलेंगे भैया 10 की नोट दिलवा देना, भैया 50 की नोट दिलवा देना, भैया 100 की नोट दिलवा देना, समझ गए। तो 60,000 रुपये बहुत अच्छी सैलरी होती है, और बहुत ही ये डेकोरेटेड जॉब होती है, काफ़ी अच्छी जॉब होती है, जो SBI के थ्रू यहाँ पे निकल के आई है, SBI PO। मेहनत करिए, एकदम जी जान से लग जाइए और इसको निकाल के दिखाइए। चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।